नमस्कार साथियों। राजस्थान में 1857 की क्रांति के आगे हम पढ़ेंगे कि टोंक का विद्रोह। कहां का विद्रोह? टोंक का। टोंक राजस्थान की मुस्लिम रियासत है, एकीकरण में मैंने बताया था। और टोंक में नवाब का शासन होता है। नवाब का नाम होता है वजीर खां। अब वजीर खां अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली होती है। कठपुतली क्या थी मैंने बताया था ना, कठपुतली नर जाति का नर थे, अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली थी, इसीलिए अंग्रेज इसको चुटकी के साथ नचाते थे। तो चुटकी के साथ नचाने के कारण अब इसका वजीर खां का मामा था जिसका नाम था मीर आलम, और भाई था राजा मोइनुद्दीन और राजा खान बहादुर। ये लोग इनसे नवाब से क्या थे? नाराज थे, नवाब से अलग हो गए थे। 14 जून 1857 की बात है कि इन तीनों अलग हुए और अलग होकर क्या किया? विद्रोह कर दिया। अब क्रांति का जो सूत्रधार बनता है वो बनता मामा, जिसका नाम होता मीर आलम। मीर आलम क्रांति की चिंगारी सुलगा देता है और इसका साथ देते हैं राजा मोइनुद्दीन और राजा खान बहादुर। इतने में यहां एक व्यक्ति आता है तांत्या टोपे, जिनका क्रांति 1857 की क्रांति में भारत स्तर पर अहम भूमिका होती है, आगे हम पढ़ेंगे। वो आता है, जैसे ही तांत्या टोपे टोंक पहुंचता है तो इसी नवाब का एक सामंत होता है जिसका नाम होता है नासिर मोहम्मद खां। सामंत का नाम क्या है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ आरएसपी में। नासिर मोहम्मद खां ने तांत्या टोपे को सहयोग दिया और इधर मीर आलम और ये लोग भी तांत्या टोपे के साथ मिलकर टोंक पर क्या कर लिया? टोंक पर अधिकार कर लिया, टोंक को जीत लिया और नवाब को हमीरगढ़ दुर्ग के अंदर क्या कर दिया? कैद कर लिया। कैद करने के बाद 6 माह तक तांत्या टोपे और क्रांतिकारियों ने टोंक पर क्या रखा? टोंक पर शासन बनाए रखा। और इसी मीर आलम ने क्या किया था? मीर आलम ने अपने 600 सैनिकों की टुकड़ी 600 सैनिकों की टुकड़ी कहां भेजी थी? दिल्ली रवाना की। किसकी सहायता के लिए? बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए। तो इस प्रकार राजस्थान टोंक में विद्रोह हुआ जो 14 जून 1857 को हुआ। और विद्रोही कौन थे? मीर आलम, मोइनुद्दीन, खान बहादुर और नासिर मोहम्मद खां। अगला विद्रोह है एरिनापुर का विद्रोह। एरिनापुर कहां पड़ता है? पाली। एरिनापुर पाली में पड़ता है। जो जोधपुर लीजन टुकड़ियां तैनात होती हैं। विद्रोह होता है 21 अगस्त। कब होता है? 21 अगस्त 1857 को होता है। और यहाँ पर जो प्रमुख विद्रोह करने वाले जो क्रांतिकारी होते हैं उसमें मोती खां होता है, गन्नी बहादुर होता है, तिलक राम होता है और सूबेदार शीतल प्रसाद होता है। और एक और सेनापति होता है जिसका नाम होता है शिव सिंह ईडर गुजरात का रहने वाला होता है। ये विद्रोह करते हैं। शिव सिंह के नेतृत्व में एक टुकड़ी क्या करती है? एजीजी लॉरेंस। जो राजस्थान का एजीजी कौन है? लॉरेंस का पुत्र होता है जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर। क्या नाम होता है? अलेक्जेंडर की यहाँ क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अलेक्जेंडर की हत्या करके ये क्रांतिकारी किधर की ओर कूच करते हैं? दिल्ली की ओर कूच करते हैं और नारा लगाते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी क्या था? फिरंगी अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था। फिरंगी के नाम से अंग्रेज हम भारतीयों से क्या करते थे? चिढ़ते थे। तो इन्होंने ये नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और दिल्ली की ओर कूच करते। शिव सिंह के नेतृत्व में जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच करते हैं तो नारनौल, एक हरियाणा में जगह है, नारनौल जिला है। नारनौल में उस क्रांतिकारियों को रोकने के लिए कैनिंग एक टुकड़ी भेजता है, दिल्ली से टुकड़ी भेजता है। उसका नेतृत्व करता है अंग्रेज अधिकारी गराड़ होता है। क्या नाम होता है? गराड़ अंग्रेज अधिकारी से ये टुकड़ी यहाँ युद्ध लड़ती है और गराड़ की क्या कर देती है? हत्या करते हुए आगे चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये पाली का विद्रोह शुरू होता है और क्रांतिकारी ये शिव सिंह के नेतृत्व में कहा चले जाते हैं? शिव सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ये जो क्रांतिकारी विद्रोही यहां से बीच रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो जगह आती है आहुआ। कौन सी आती है? आहुआ।
आहुआ जगह कहां पर है? पाली में है। आहुआ का ठाकुर होता है, ठाकुर जिसका नाम होता है कुशाल सिंह चांपावत, कुशाल सिंह चांपावत होता है, चांपावत होता है। कुशाल सिंह चांपावत क्या करता है? कुशाल सिंह चांपावत ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया, क्रांतिकारियों का सहयोग किया, सहयोग करता है, सहयोग किया। और इतना ही नहीं, नेतृत्व अपने हाथ में लिया, नेतृत्व किया, सहयोग किया और नेतृत्व लिया। अब इस समय जब कुशाल सिंह खुद कूद पड़ता है, विद्रोह में कुशाल सिंह चांपावत खुद कूद पड़ता है और नेतृत्व अपने हाथ में लेता है, तो इस समय क्या होता है? इस समय आसपास के राजा, पड़ोसी पड़ोसी राजाओं ने कुशाल सिंह का सहयोग दिया, सहयोग दिया। अब पड़ोसी जो ठिकाने हैं, रियासतें हैं या गांव है, क्षेत्र है, उसके राजा थे। जैसे मैं आपको बताऊं, आसोपा, आसोपा पड़ोसी कौन कौन से थे? लांबिया, आलनिया, गुलर, लांबिया, आलनिया, गुमर, सट्टावास, सट्टावास, सट्टावास। तो यहां के जो ठाकुर थे, इन ठाकुरों ने, राजा या ठाकुर समझ लेना आप, राजा या ठाकुरों ने अपनी सेना भेजकर, जैसे आसोपा के राजा ने 10,000 सैनिक भेजे, सॉरी 1,000 सैनिक भेजे, 10,000 नहीं 1,000 सैनिक भेजे। तो इस प्रकार कुशाल सिंह चांपावत की सहयोग देने वाले कौन है? ध्यान रखना, यहां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आसोपा के ठाकुर, लांबिया के ठाकुर, आलनिया के ठाकुर, गुलर के ठाकुर, सट्टावास के ठाकुर। कुशाल सिंह चांपावत का क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। अब कुशाल सिंह चांपावत और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होते हैं। अब कुशाल सिंह चांपावत अंग्रेजों के बीच में 2 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए। अब ध्यान रखना, दोनों युद्ध हुए हैं। और 2 युद्ध कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं। 2 युद्ध कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन जानेंगे कि पहला जो युद्ध होता है वो है आपका बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, ठीक है। दूसरा आपका होता है चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध कब होता है? दोनों जगह कहां पर है? दोनों जगह पाली के अंदर है, ध्यान रखना, दोनों पाली में। बिथोड़ा का होता है 8 सितंबर 1857। किस किस के बीच में होता है? कुशाल सिंह वर्सेस अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज होते हैं। अब अंग्रेजों का कौन होता है? अंग्रेजों में क्या होती है? 12वीं रेजिमेंट होती है। अंग्रेजों की 12वीं रेजिमेंट होती है, जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना होती है 12वीं रेजिमेंट। इस रेजिमेंट का नेतृत्व कौन करता है? इस 12वीं रेजिमेंट का नेतृत्व करता है अंग्रेज अधिकारी होता है, जिसका नाम होता है हीथकोट होता है। और होता है ओनार सिंह कौन होता है? ध्यान रखना यहां पर, इस 12वीं रेजिमेंट का नेतृत्व करता है हीथकोट और ओनार सिंह होता है जोधपुर का राजा तखत सिंह का सेनापति, तखत सिंह फ्रॉम जोधपुर का सेनापति। क्या नाम होता है उसका? ओनार सिंह। अब इस युद्ध के अंदर देखो, इस युद्ध के अंदर दोनों मारे जाते हैं, और कुशाल सिंह चांपावत की क्या होती है? जीत होती है। अब बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चांपावत अंग्रेजों को धूल चटा देता है और हीथकोट, 12वीं रेजिमेंट का नेतृत्व करने वाला हीथकोट और सहयोगी ओनार सिंह दोनों मारे जाते हैं और कुशाल सिंह चांपावत की जीत हो जाती है। अब जीत की जो सूचना किसको मिलती है? जीत की सूचना मिलती है एजीजी लॉरेंस को। तो एजीजी लॉरेंस क्या करता है? आग बबूला हो जाता है और खुद सेना लेकर आता है। अब अगला युद्ध होता है चेलावास का युद्ध।
कब होता है? देखो ध्यान रखना, ये 8 सितंबर है, इसके 10 दिन बाद कौन सा सितंबर है? 18 सितंबर 1857। यहाँ कुशाल सिंह चंपावत और यहाँ रहती है अंग्रेजी सेना। अब अंग्रेजी सेना में कौन लेकर आता है? किसके नेतृत्व में? लॉरेंस के नेतृत्व में। लॉरेंस किसके नेतृत्व में? लॉरेंस मॉकमेसन। लॉरेंस स्वयं लिखना, लॉरेंस स्वयं मॉकमेसन के नेतृत्व में सेना लेकर आया। लॉरेंस खुद सेना लेकर आता है, ध्यान रखना, लॉरेंस सेना लेकर आता है और सेना का नेतृत्व कौन करता है? मॉकमेसन करता है। कौन करता है? मॉकमेसन। अब मॉकमेसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में मॉकमेसन की गर्दन काट आहुआ के दुर्ग के गेट पर लिखना, दुर्ग के गेट पर टंगा दी जाती है। मॉकमेसन मारा जाता है, इसकी गर्दन काटकर आहुआ के दुर्ग पर टंगा दी जाती हैं। अब ये पता लगता है, सूचना मिलती है किसको? लॉरेंस को। तो लॉरेंस डरकर भागता है और भागता हुआ लॉरेंस क्या करता है? देखना, भागता हुआ लॉरेंस क्या करता है? सुगाली माता का मंदिर लूटता है। सुगाली माता का मंदिर लूटा और इस मंदिर में जो देवी की मूर्ति लेकर भाग जाता है। और कहां आ जाता है? भाग जाता है अजमेर भाग जाता है, क्योंकि मुख्यालय कहां पर था? अजमेर। लॉरेंस अजमेर भाग जाता है और क्रांतिकारी गर्दन काटकर दुर्ग के गेट पर टंगा देते हैं, लेकिन उसकी धड़ लॉरेंस के पीछे अजमेर भिजवा देते हैं। लॉरेंस जब ये दृश्य देख रहा तो घबरा जाता है और घबराकर भागता हुआ लॉरेंस, कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी ठीक है, तो भागता हुआ लॉरेंस दुर्ग को लूटता है और सुगाली माता के मंदिर को लूटता है और देवी की मूर्ति को लेकर कहां चला जाता है? देवी की मूर्ति को लेकर अजमेर चला जाता है। तो इस प्रकार ये विद्रोह होता है। अब इस विद्रोह में जीत किसकी होती है? इसमें भी जीत किसकी होती है? कुशाल सिंह चंपावत की होती है। इस विद्रोह को चेलावास के युद्ध को कहते हैं काला गोरा का युद्ध। इस युद्ध के लिए कहावत प्रचलित हुई थी, ढोल बाजे थाली बाजे और बाजे बांकिया, मॉकमेसन को मारकर दुर्ग पर टांग किया। तो मॉकमेसन को मारकर दुर्ग पर टांग देते हैं और इस प्रकार इस विद्रोह में जीत हो जाती है कुशाल सिंह चंपावत की। लेकिन इस दोनों कोड याद रखना, दोनों विद्रोह का बीच में मॉकमेसन मसला गया। देख लो, मसला गया। बी से हो गया बिथोड़ा का युद्ध और चे से हो गया चेलावास का युद्ध और यहाँ मॉकमेसन मारा गया। मॉकमेसन बीच में मसला गया, मारा जाता है और कुशाल सिंह चंपावत की जीत हो जाती है। और इसी मॉकमेसन की कब्र कहां पर है? आहुआ में है। मॉकमेसन की कब्र आहुआ में है और इस कब्र पर रेबारी जाति द्वारा पूजा की जाती है। राजस्थान की जो रेबारी राई का देवासी जो ऊंट पालक जाति, उसकी क्या करते हैं? पूजा की जाती है। अब देखो यहां पर जो ये सुगाली माता, इसे कहते हैं 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। क्योंकि क्रांति की देवी इसीलिए कहते हैं कि यहां पर ये देवी का मंदिर लूटा जाता है और क्रांति की देवी कहते हैं। और इसके क्या थे? 10 सिर और 54 हाथ थे। कितने सिर और कितने हाथ? 10 सिर और 54 हाथ थे। इसे कहा जाता है आहुआ की कालिका या कुशाल सिंह चंपावत की कालिका भी कहा जाता है।
लेकिन ध्यान रखना 18 सितंबर की क्रांति के लोक देवता आए, तो लोक देवता आएगा तो ये नहीं रहेगा, लोक देवता आएगा तो डूंग जी जमात जी रहेंगे, जो बिठोटा पेटोटा गांव सिक्कर के थे वो है। देवी आए तो सुगाली माता है। अब यहाँ का विद्रोह होता है। अब इतना ही नहीं, विद्रोह होता है और दोनों विद्रोह में किसकी जीत हो जाती है? कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है। जीत होती है तो आगे क्या होता है? एजीजी जो होता है, एजीजी कौन था? लॉरेंस क्या करता है? सेना लेकर आता, कहां से? पालनपुर और नसीराबाद से सेना बुलाता है। सेना बुलाता है। कहां से बुलाता है? एक तो पालनपुर प्लस नसीराबाद यहां से सेना बुलाता है और किसके नेतृत्व में? होम के नेतृत्व में भेजता है। विशाल सेना बुलाता है और होम के नेतृत्व में भेजता है। अब ये बात कब की है? 20 जनवरी 1858। कब की है? 20 जनवरी 1858। 20 जनवरी 1858। अब विशाल सेना को देखते हुए बुलाकर देखता है तो युद्ध होता है और अब इस दोनों के बीच में क्या करता है? युद्ध होता है। और युद्ध में क्या होता है? युद्ध में कुशाल सिंह घिरा हुआ समझकर या चारों तरफ से घिर जाता है, एक तरह से समझकर भाग जाता है। क्या करता है? युद्ध से भाग जाता है। कुशाल सिंह चारों तरफ से सेना से घिर जाता है तो युद्ध भूमि से भाग जाता है और भागकर कहां जाता है? असुरक्षित समझता है और असुरक्षित समझकर भाग जाता है और भागकर जाता है लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह के पास जाता है। ध्यान रखना, लांबिया के ठाकुर ध्यान रखना। अब क्या करता है कुशाल सिंह? अहुआ का कार्य, ध्यान रखना यहां पर, अहुआ का कार्यभार सौंपता है। पहले तो ये ध्यान रखना, किसको सौंपता है? लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को। ये पृथ्वी सिंह कुशाल सिंह का भाई होता है। तो कुशाल सिंह चारों तरफ से घिर जाता है तो घिरने के बाद अपना अहुआ का कार्यभार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपता है और सौंपकर कहां जाता है कुशाल सिंह? सलूम्बर भाग जाता है। यानी भार जो है, भार किसको सौंपा? भार सौंपा लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को और खुद कहां भागा? सलूम्बर भाग जाता है। अब सलूम्बर में जो शरण लेता है, शरण किसके पास लेता है? सलूम्बर से आगे शरण लेता है कोठरिया के जोध सिंह के पास। किसके पास शरण लेता है? जोध सिंह के पास। ध्यान रखना, कोठरिया का ठाकुर होता है जोध सिंह, उसके पास जाकर क्या लेता है? शरण। लेकिन अंग्रेज अभी भी कुशाल सिंह के पीछे पड़े हुए थे कुशाल सिंह को पकड़ने के लिए। तो लंबे समय के बाद कुशाल सिंह इस जोध सिंह के कहने पर क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करता है कुशाल सिंह। आत्मसमर्पण कब करता है? 8 अगस्त 1860 को। कब करता है? 8 अगस्त 1860 को इसको कुशाल सिंह आत्मसमर्पण करता है। आत्मसमर्पण करने के बाद कुशाल सिंह की जांच हेतु कौन सा कमीशन? टेलर कमीशन का गठन। जांच हेतु टेलर कमीशन का गठन किया जाता है और ये टेलर कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपता है। रिपोर्ट सौंपता कब? सितंबर 1860। रिपोर्ट कब सौंपी थी? 10 नवंबर था। 10 नवंबर अपनी रिपोर्ट सौंपता है 10 नवंबर 1860। और रिपोर्ट में क्या होता है? रिपोर्ट में निर्दोष साबित होता है। कौन? कुशाल सिंह चंपावत।
निर्दोष साबित होता है और कुशाल सिंह को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद कुशाल सिंह की 1864 में उदयपुर में मृत्यु हो जाती है, उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। तो ये था, देखो, एजीजी लॉरेंस पालनपुर नसीराबाद से सीमा बुलाता है, होम के नेतृत्व में भेजता है और विशाल सेना लेकर 20 जनवरी 1858 को होम आक्रमण करता है। कुशाल सिंह चारों तरफ से अपने को घिरा हुआ समझकर लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को अपना अगुआ का भार सौंपता है और वहां से भाग जाता है। भागकर कहां जाता है, सलूम्बर। सलूम्बर से आगे शरण लेता है कोठिया के ठाकुर जोत सिंह के पास। जोत सिंह के कहने पर कुशाल सिंह 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण करता है और आत्मसमर्पण करने के बाद अंग्रेज उसे पकड़ लेते हैं। अब कुशाल सिंह की सारे इस प्रकरण की जांच हेतु एक कमीशन बुलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कौन सा कमीशन, टेलर कमीशन। एग्जाम में कई बार आया, कमीशन बुलाते हैं और टेलर कमीशन अपनी जांच करके रिपोर्ट सौंपते हैं 10 नवंबर 1860 को। इस रिपोर्ट के अनुसार कुशाल सिंह क्या होता है, निर्दोष साबित होता है और कुशाल सिंह को छोड़ दिया जाता है। 60 में छोड़ दिया जाता है और 64 में कुशाल सिंह की उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। आगे कौन सा है, आगे कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857। अब कोटा में जो विद्रोही या क्रांतिकारी थे, एक था लाला हरदयाल और लाला जयदयाल और दूसरा था मेहराब खां। जयदयाल था पेशे से वकील था और मेहराब खां रिसालदार था राजा का। दोनों विद्रोह करते 15 अक्टूबर की सुबह अर्ली मॉर्निंग। ये क्या करते हैं, चले जाते हैं कहां पर, विद्रोह करके प्रातः काल बर्टन के क्वार्टर पे जाते हैं। वहां जाते हैं तो बर्टन नहीं मिलता है, क्योंकि बर्टन, मैंने बताया था, बर्टन कहां चला जाता है, बर्टन नीमच विद्रोह को दबाने में आया हुआ रहता है। लेकिन बर्टन का जो निजी डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है सैडलर मिलता है। सैडलर को पकड़ते हैं और सैडलर के 2 पुत्र होते हैं जिसका नाम होता है फ्रैंक और ऑर्थर। सैडलर और दोनों पुत्रों को पकड़कर यहाँ पर इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद ये किधर जाते हैं, राजा की ओर बढ़ते हैं। राजा होता राम सिंह सेकंड को पकड़कर दुर्ग के अंदर क्या रखते हैं, नजरबंद रखते हैं। इतने में कौन आ जाता है, इतने में बर्टन को सूचना मिलती है, बर्टन कोटा पहुंच जाता है। तो ये जाते हैं, बर्टन को पकड़ते हैं और पकड़कर बर्टन की गर्दन काट कर क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बर्टन की गर्दन को भवानी 2 भाई होते हैं, उनको दे दी जाती है। ये दोनों भाई गर्दन को भाले की नोक पर रखकर कोटा पूरे शहर के अंदर घुमाते हैं। इस प्रकार यहाँ सबसे भयंकर विप्लव होता है। जो सबसे राजस्थान में सबसे भयंकर विप्लव आए तो कहां होता है, कोटा। दूसरा पाली, पहला कोटा। लेकिन राजा को नजरबंद करने के बाद ये क्या करते हैं, कोतवाली पर तिरंगा फहराते हैं और 6 माह तक कोटा पर शासन करते हैं लाला जयदयाल और मेहराब खां, इनके नेतृत्व में क्रांतिकारी। अब राजा नजरबंद रहता है, तब राजा क्या करता है, कोटा का जो मंदिर है मथुरेश जी का मंदिर का एक पुजारी होता है जिसका नाम होता है गुसाई जी महाराज के माध्यम से क्रांतिकारियों के बीच में सुलह की बात करता है। लेकिन क्रांतिकारी नहीं मानते और वो सुलह क्या रहता है, असफल रहता है, कोई सुलह नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार राजस्थान में सबसे भयंकर जो विद्रोह होता है वो कहां पर होता है, कोटा के अंदर होता है। कि कोटा में राजा को पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को मारकर उसकी गर्दन को पूरे शहर के अंदर घुमाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर कोटा के विद्रोह का दमन करने के लिए लॉरेंस एजीजी होता है। लॉरेंस क्या करता है कि रॉबर्ट के नेतृत्व में सेना भेजता है। किसके नेतृत्व में, रॉबर्ट के नेतृत्व में सेना भेजी। अब सेना भेजता, लेकिन रॉबर्ट कोटा में आते हुए डरता है, क्योंकि रॉबर्ट को पता था कि कोटा की जनता ने, कोटा के क्रांतिकारियों ने बर्टन की क्या हाल की थी, रॉबर्ट पहले से जानता था, इसीलिए डरता है।
तो रॉबर्ट कहां जाता है? करौली जाता है। पहले करौली जाता है और करौली का राजा होता है, क्या नाम होता है? मदनपाल। मदनपाल से क्या मांगता है? सहायता मांगता है, सहायता मांगता है। और मदनपाल को यह कहता है कि आप मेरी मदद करो, मैं कोटा जीतकर आपको सौंप दूंगा और आपका पद है वो पदभार बढ़ा दूंगा। तो मदनपाल क्या करता है? मदनपाल सहयोग देता है। किसका? रॉबर्ट का। क्या करता है? सहयोग के बाद मार्च 1858 को विद्रोह होता है। क्या होता है? विद्रोह होता है। और यहां पर क्रांतिकारियों का क्या कर दिया जाता है? यहां पर विद्रोह किया जाता है और किसको पकड़ लिया जाता है? जे दयाल प्लस मेहराब खां को क्या कर लिया जाता? पकड़कर फांसी दे दी जाती है, फांसी लगा दी जाती है। यानी जयदयाल और मेहराब खां को पकड़ के क्या लगा दी जाती है? फांसी लगा दी जाती है। अब इसका सहयोग कौन करता है? रॉबर्ट का। मदनपाल। तो मदनपाल को क्या करते हैं अंग्रेज? मदनपाल को जीसीआई की उपाधि देते हैं, जीसीआई की उपाधि देते हैं। और क्या करते हैं? और मदनपाल को करते हैं प्लस करौली की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर देते हैं? बढ़ाकर 17 कर देते हैं। ध्यान रखना, ये राम सिंह सेकंड सबसे पहले राजस्थान सरकार ने जो रीट कराया था उसमें पूछा था, ये भी पूछा था कि किसकी सलामी बढ़ाकर कितनी की थी। तो कोटा की सलामी, करौली की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 करते हैं और कोटा की क्या करते हैं? कोटा की 17 से घटाकर कितनी करते हैं? घटाकर 13 कर देते हैं। तो राम सिंह की सलामी को, तोपों से ली जाने वाली सलामी को घटा देते हैं और मदनपाल की सलामी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि मदनपाल ने अंग्रेजों की यहां क्या की थी? मदद की थी, इसीलिए इसको जीसीआई की उपाधि और सलामी दी थी। तो इस प्रकार यहां विद्रोह होता है। इस समय राजस्थान का एक कवि होता है जिसका नाम होता है सूर्यमल मिश्रण ने 1857 की क्रांति के और उपरोक्त उस समय क्रांतिकारियों में जोश भरने के लिए कुछ कविताएं लिखी थी और जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध जोश जगाया था। इसीलिए सूर्यमल मिश्रण को क्या कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण को कहते हैं 1857 की क्रांति के का कवि, या उसे कहते हैं राजस्थान का राज्य कवि। अगला है धौलपुर का विद्रोह। नेक्स्ट है विद्रोह धौलपुर का विद्रोह। यहां कोई खास विद्रोह नहीं था, छोटा मोटा विद्रोह होता अक्टूबर 1857 में। कहां पर होता है? कब होता है? अक्टूबर 1857 में। यहां का राजा होता है जिसका नाम होता है भगवंत सिंह। राजा कौन होता है? राजा का नाम भगवंत सिंह होता है। लेकिन भगवंत सिंह क्या होता है? अंग्रेजों का वफादार होता है। अंग्रेजों का वफादार होता है। अब यहां पर जो विद्रोह करने वाले जो सैनिक होते हैं, विद्रोही कहां के होते हैं? ग्वालियर के होते हैं। और उसको ग्वालियर और इंदौर के सैनिक होते हैं, विद्रोह करते हैं। देखो सैनिक कहां के होते हैं विद्रोह करने वाले? ग्वालियर प्लस इंदौर के सैनिक होते हैं, विद्रोह करते हैं। लेकिन इस विद्रोह को इन्होंने विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह को दबाया किसने? तो दबाने वाले भी कहां से भेजे जाते हैं? ये वहां जाते हैं पटियाला से। विद्रोह को दबाया पटियाला सैनिकों से, पटियाला से टुकड़ी बुलाते हैं और वो इसको दबा देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ एक ही क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का 1857 क्रांति का वह विद्रोह जहां पर बाहर के सैनिकों ने विद्रोह किया और बाहर के सैनिकों द्वारा ही उसको दबाया गया। तो विद्रोह करने वाले ग्वालियर और इंदौर के होते हैं और दबाने वाले पटियाला के होते हैं। ठीक है।
तो ये है हमारे 18 की क्रांति के विद्रोह। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि 18 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजस्थान के ऐसे राजा थे जिन्होंने क्रांति में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों का साथ दिया इसका मतलब क्या था? ये वो सारे क्या थे? बेशरम तब सभी। वो तब भी क्या थे? तभी सब, सॉरी, बेशरम तभी सब, ये याद रखना पूर्व, क्योंकि बेशरम थे अंग्रेजों का। भाई अपने यहां विद्रोह हो रहा है तो भाइयों का साथ नहीं देकर अंग्रेजों का साथ दिया तो कैसे लोग थे? बेशरम तभी सब। तो उस समय भी लोग बेशरम थे। अब कितने बेशरम थे ध्यान रखना। वैसे हैं बने सिंह का था? अलवर का था। से है सरदारा सिंह का था? बीकानेर का था। और ऐसे हैं राम सिंह का था? जयपुर का था। और मैं से है मदन पाल का था? अभी हमने पढ़ाई है, करौली का था। और तभी से याद रखना तख्त सिंह का था? जोधपुर का। और नारसिंह को बेचता ना, वैसे याद रखना भगवंत सिंह का था? अभी पढ़ा था ना, धौलपुर का। और सबसे क्या याद रखना है? सबसे लिखना है स्वरूप सिंह को याद रखना है। सबसे स्वरूप सिंह कहां का होता है? उदयपुर मेवाड़ का। और ये क्या करता पता है? डूंगला से 40 अंग्रेज अफसरों को छुड़ाकर शरण देता पिछोला जी। तो अपने को साथ देने वाले हैं बेशरम तभी सब बेशरम थे उस समय। बने सिंह बेसे अलवर, सरदारा सिंह बीकानेर, राम सिंह जयपुर, मदन पाल करौली, तखत सिंह जोधपुर, भगवंत सिंह धौलपुर और स्वरूप सिंह उदयपुर। तो ये बेशरम होते हैं। अब देखो बेशर्मी की भी हद होती है, ध्यान रखना। अब कितने बेशरम थे? बीकानेर का राजा कौन है? स्वरूप सिंह क्या है? एकमात्र शासक। क्या करता पता आपको? सेना लेकर सहायता हेतु कहां जाता है? राज्य सीमा से बाहर। एकमात्र है राजस्थान का, राज्य सीमा से बाहर कहां जाता है? पाडलू कहां पर पड़ता है? पंजाब में। यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। पाडलू पंजाब में जाता है और अपनी टुकड़ी लेकर जाता है और अंग्रेजों का क्या करता है? साथ देता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? खुश होकर सरदारा सिंह को क्या किया? टिब्बी हनुमानगढ़ परगने के 41 गांव दिए थे। खुश होकर क्या दिया? टिब्बी हनुमानगढ़ परगने के 41 गांव दिए। किसको दिए थे? सरदारा सिंह को, कि भाई वो गांव से आप भू राजस्व वसूल करना और अपना शासन चलाना। तो टिब्बी हनुमानगढ़ के परगने के 41 गांव खुश होकर अंग्रेजों ने किसको दिए थे? सरदारा सिंह को। अब एक और है बने सिंह अलवर वाला होता है, पता ही अपने को। ये क्या करता है? ये भी आगरा दुर्ग में जो कैद अंग्रेज अधिकारी होते हैं उनको छुड़ाने के लिए सेना लेकर जाता है। परंतु होता क्या है, दुर्भाग्य से अचनेरा जगह है, अचनेरा भरतपुर में है। इस अचनेरा में बने सिंह की सेना और क्रांतिकारियों के बीच में विद्रोह होता है और इस विद्रोह में बने सिंह हार जाता है। तो बने सिंह अपना मुंह छुपाकर, हारा हुआ मुंह लेकर वापस अलवर आ जाता है। इसके बाद क्या होता है? मदन पाल को तो पता ही है, कोटा वाला मैटर हमने देखा ही है। राम सिंह कहां का शासक होता है? जयपुर का। ये एकमात्र, देखो जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत है, ध्यान रखना, जहां पर राजा के साथ जनता ने भी तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया। यहां क्वेश्चन आता है कि एकमात्र रियासत जहां पर 1857 की क्रांति के समय
राजा के साथ जनता ने भी तन मन धन से अंग्रेजों का क्या दिया, साथ दिया। तो कौन सी आ जाएगी, जयपुर। राजा आएगा तो कौन आएगा, राम सिंह। कौन आएगा, राम सिंह। और स्वरूप सिंह नीमच विद्रोह से था, अपने को पता ही है। तखत सिंह एलिनापुर विद्रोह से था, ओनार सिंह को भेजता है। और ओनार सिंह के साथ एक और इसका सेनापति होता है जिसका नाम होता है राजमल लोढ़ा। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ अभी लेटेस्ट में कि राजमल लोढ़ा और ओनार सिंह का संबंध किस क्रांतिकारी विद्रोह से या किस रियासत से है, तो ध्यान रखना ये भी है। तो इस प्रकार राजस्थान में 1857 की क्रांति पूरी हुई। लेकिन इसमें तांत्या टोपे की बात है, तो तांत्या टोपे की ध्यान रखना कि तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया था। कितनी बार आया था, 2 बार आया था। पहली बार आया था मांडलगढ़, प्रथम बार राजस्थान में अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आया था। दूसरी बार आया था 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा में आया था। तो धन्यवाद दोस्तों, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और आगे भी अपने भाई हैं जो तैयारी करते हैं, आपको पसंद आए तो उनको भी जरूर भेजें। धन्यवाद।